श्री विष्णवे नमः। एकादशी और द्वादशी ये दो ऐसी तिथि है जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में है। यह गुरुवार और शुक्रवार को पड़ रही है तो चमत्कार तो होना ही है। एक ऐसी पोटली, एक ऐसा चने की दाल का उपाय आपको बतलाना चाहेंगे जो कि आपके रोग दोष को खत्म करेगा और आपके बच्चों के विवाह की दिक्कत है या आप मनचाहा विवाह करना चाहते हैं, पुत्र की प्राप्ति, नौकरी, कर्ज, पैसा जो है आपके किसी न किसी स्वरूप में दुर्घटना में जाता है, दवाइयों में जाता है, तो वह सही जगह खर्च होगा और शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे गुरुवार को वरुथिनी एकादशी है, बैसाख के पावन पवित्र महीने की, और साथ ही द्वादशी शुक्रवार की है। तो आपको गुरुवारी एकादशी के दिन समय मिले तो उत्तम है, नहीं तो द्वादशी शुक्रवार की है, यह दिन भी श्री नारायण माता लक्ष्मी का है, तो आप दोनों तिथि में किसी भी एक दिन कर सकते हैं। कितना सुंदर लाभ मिलेगा यह आप कह भी नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं सकते, इतना सुंदर इसका परिणाम मिलता है। बस आपको विश्वास होना चाहिए। उपाय कैसे करना है ध्यान से सुने। माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती हैं, स्वयं आप कर सकते हैं। जैसा मैंने विदित करा, इन दिनों विवाह की बहुत दिक्कत है तो किया जा सकता है, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जा सकता है, धन प्राप्ति, अपना मकान, हर चीज़ के लिए इस उपाय को बहुत सिद्धता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह सौभाग्य से जुड़ा होता है। पति बच्चों का काम नहीं चल रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति है, आपका कहना नहीं मानते, तो भी यह उपाय बहुत अधिक जो है गृहस्थ जनों के लिए लाभदायक माना जाता है। वैवाहिक सुख देने वाला यह उपाय कहा गया है। आपको लेना है एक पीला रुमाल। स्क्रीन पर कैसे करना है मैं दिखा रही हूँ आपको कर। मैं थोड़ा बड़ा कपड़ा ली हूँ, आप सिर्फ एक पीला टुकड़ा ले सकते हैं या एक रुमाल ले सकते हैं। नया या पुराना कोई भी चलेगा, परंतु धुला हुआ होना चाहिए। जैसे पुराना ले रहे हैं तो वह पहले से अगर काम में लिया है तो वह धुला हुआ होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप सभी को इसमें रखनी है पीली चने की दाल। पीली चने की दाल आपको रखनी है। उससे पहले उस पीले कपड़े में आपको अच्छी तरह से हल्दी का स्वास्तिक बना लेना है। हल्दी को आप गंगा जल या जल में घोल लीजिए और एक स्वास्तिक बना लीजिए पीले कपड़े में। यह शुभता का जाना जाता है कि मेरे घर में शुभ काम हो, सौभाग्य हो, बरकत हो, खुशियाँ बनी रहे, इसके लिए तो आप एक स्वास्तिक बनाएं। कोई सा भी आप मंत्र बोल लें, श्री नारायण का मंत्र बोले, माता लक्ष्मी का मंत्र बोले, महादेव का कोई मंत्र बोले, कुल मिलाकर देवी देवताओं का आपको ध्यान स्मरण करना है। हल्दी का स्वास्तिक बनाकर एक मुट्ठी चने की दाल इसमें आपको रख लेनी है। 2 तुलसी के पत्ते रखने हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं हैं, पहले से श्री नारायण की पूजा में काम में लिए हैं तो वह रख लीजिए, नहीं तो आप सभी जो है झड़े हुए तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं। ठीक है, एकादशी और द्वादशी 2 दिन आपके पास है, गुरुवार और शुक्रवार, किसी भी दिन आप कर सकते हैं। तो आप सभी को एक मुट्ठी चने की दाल, 2 तुलसी के पत्ते स्वास्तिक बनाकर कपड़े के ऊपर रखने हैं। साथ के साथ आपको रखना है इसमें 1 रुपये का सिक्का। ठीक है, 1 रुपये का सिक्का रखें और एक सुपारी रखें। सुपारी जो कि श्री नारायण को बहुत प्रिय है, माता लक्ष्मी, गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है। इसमें एक सुपारी आप रख लीजिए, एक सिक्का रख लीजिए, तुलसी रख लीजिए, चने की दाल रख लीजिए और हल्दी की 2 गांठ रख लीजिए। ठीक है, हल्दी की गांठ रखनी है। अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो पिसी हुई हल्दी 2 चुटकी आपको रखनी है। इसके ऊपर जो है आप सभी को एक मौली बांध दे दी है। अच्छी तरह से नाम और गोत्र बोलिएगा, जो मनोकामना है वह भी बोलिएगा, और इसमें रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कर दीजिएगा। 3 बार अपने हाथ में जल लेकर इसके ऊपर घुमाकर छोड़ देना है, और इसमें संभव हो तो धूप, दीप, नैवेद्य भी समर्पित कीजिएगा। अर्थात जो गुरुजी कहते हैं 3 बार अपने घर का जो मध्य बिंदु है, कहाँ पर यह उपाय करना है, जहाँ पर आपके घर का सेंट्रल है, जो आपका घर का मध्य बिंदु है, जहाँ पर पंखा लगा रहता है हॉल में, उसके नीचे बैठकर आपको यह उपाय करना है। ठीक है, उपाय बहुत सरल है। एक पीला वस्त्र जिसमें यह सभी वस्तुएं आपको रखनी है। अब इसे ले जाकर अपने घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर, जिनके विवाह की दिक्कत है, जिनको कर्ज है, जिनका संतान प्राप्ति का दिक्कत है, या कोई भी परेशानी, कहना नहीं मानते, अपना मकान चाहिए, अशांति रहती है परिवार में, या कोई भी परेशानी है, कुल मिलाकर अपना व्यापार इत्यादि चाहते हैं, उन सभी के लिए सभी इस पोटली को स्पर्श कर ले और जो है घर के सदस्य स्पर्श कर ले। अब इसे ले जाकर श्री नारायण की कोई भी मूर्ति हो, भगवान श्री कृष्ण हो, राम का स्वरूप हो, या किसी भी स्वरूप के मंदिर में हो, इस विशेष पोटली में 11-21 रुपये जितने आपसे हों दक्षिणा रखकर, 2 केले रखकर आप जो है इस पोटली को बहुत सुंदर स्वरूप में श्री नारायण के चरणों में 11-21 रुपये रखकर, केला इत्यादि या कोई भी फल आप साथ में रखकर इस पोटली को समर्पित कर आ जाइएगा।
एक बार कर देखिए, किसी भी स्वरूप में आप करेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, धन का आगमन होगा, सुख सौभाग्य परिवार में बनी रहेंगी। और हर स्वरूप में जो ये हल्दी होती है, यह तुलसी है, पीला वस्त्र है और 1 रुपये का सिक्का है और इसमें जो चने की दाल है, वह सभी चीज़ें गुरुग्रह से मानी जाती है। और एकादशी और द्वादशी पर इनका दान करना हर स्वरूप में सुख प्रदान करने वाला होता है। घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर यह विशेष पोटली जो आपने विशेष अपने घर के मध्य बिंदु में पूजन कर दान की है, वह इस बैसाख महीने की एकादशी और द्वादशी पर चमत्कार करके रहेगी। एक बार प्रैक्टिकल कर देखिएगा, कैसी भी शारीरिक मानसिक आर्थिक पीड़ा से आप गुजर रहे हैं उसका निदान होगा, बरकत खुशियाँ परिवार में बनी रहेंगी और आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और एक अलग ही तरह का जो आप झेल रहे हैं उन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। गुरु ग्रह मजबूत होगा, पति बच्चों का प्यार भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यह पहला उपाय आप करिएगा, लाभ आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो यह उपाय भी काफ़ी सरल है और इसके बहुत अधिक लाभ देखे गए हैं। दूसरा उपाय है सत्तू। इस महीने बैसाख महीने में सत्तू का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बैसाख अमावस्या आ रही है, उस दिन आप दान कर सकते हैं। आप जो है विशेष तौर पर यह जो सत्तू है वह महादेव को और श्री नारायण को भोग लगाएं, उसके बाद यह दान में दे दीजिएगा कहीं ना कहीं किसी मंदिर में। इसके साथ ही पवित्र पेड़ों का सिंचन, आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, सिर्फ तुलसी को छोड़कर सभी वृक्षों में एकादशी और द्वादशी पर आप जल जरूर समर्पित करें। फिर उस पेड़ की मिट्टी को अपने मस्तक पर जरूर धारण करें। इससे सौभाग्य बढ़ता है और धन संपदा का ऐसा वरदान मिलता है कि खुली आंखों से चमत्कार देखने को मिलता है। यह 2 उपाय आपको करने हैं। तीसरा उपाय, गुरुजी कहते हैं जब भी एकादशी हो स्वधा माता का ध्यान कर सोमक पित्र का ध्यान कर जल के लोटे में गंगा जल डाल लीजिए और आप 7 बेलपत्र रख लीजिए। बेलपत्र नहीं है तो पुरानी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जल डालें, जल डालें, यह पितरों को भी सुख प्रदान करता है, आप जानते होंगे। जल और गंगा जल डालकर आपको 7 बेलपत्र डालकर जल के लोटे में रखकर लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल नंदी बाबा के जो है ऊपर आप थोड़ा सा समर्पित करें। सोमक पित्र और सभी देवी देवताओं का ध्यान कर स्वधा माता का ध्यान कर बाकी बचा हुआ गंगा जल, मिश्रित जल और 7 बेलपत्र सभी चीज़ें शिवलिंग पर चढ़ा देने से पितृ देवता सुख प्राप्त करते हैं और इससे आपके रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाती है। तो खूब जल का दान करें और यह महादेव के निमित्त उपाय करें। पीले चने की दाल वाला उपाय आप कर सकते हैं, इसका भी अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। आप खूब दीपदान करें, चींटी चिड़ियों के लिए पानी का प्रबंध करें, एकादशी व्रत की कथा सुने, द्वादशी पर तुलसी में जल समर्पित करें। एकादशी पर कभी भी तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, न तुलसी तोड़ी जाती है। इस नियम का ध्यान कर पूजन करें। खास तौर पर एक उपाय और कर सकते हैं कि शंख में कच्चा दूध और तुलसी रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप श्री नारायण को स्नान जरूर कराएं। शंख उन्हें बहुत प्रिय है। तुलसी का पत्ता रखकर कच्चे दूध से जो श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को स्नान कराता है वह परम सुखों की अनुभूति करता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप हार रहे हैं, दुख आप पा रहे हैं, तो आपको यह दिव्य प्रयोग एक बार करके देखना है, लाभ आपको मिलना ही है। एकादशी को भी आपके पास मौका है, द्वादशी को भी आपके पास मौका है। शुक्रवार और गुरुवार दोनों तिथि में जब भी पीले चने की दाल वाला उपाय करने को मिले आप कर लीजिएगा, लाभ आपको मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, राधे राधे।